स्टूडेंट्स, आज हम सिमिलरिटी का प्रैक्टिस 1.2 सीखेंगे। इस वीडियो में 1.2 सीखने से पहले इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें यहाँ देखना है। टोटल इसमें कुछ 5 थ्योरम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे आपको ये देखना है इस पाँचों थ्योरम में आपको जो फर्स्ट एंड सेकेंड थ्योरम है जो आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए पूछता है, तो ये दोनों का थ्योरम जो है मैं आपको बाद में बताऊँ कैसे प्रूफ करते हैं। एंड फर्स्ट के बेस पे आपका फोर्थ थ्योरम है और सेकेंड के बेस पे आपका फिफ्थ थ्योरम है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 1.2 के जो कुछ सम्स हैं वो बेसिकली आपके थ्योरम नंबर 2 के बेस पे है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा थ्योरम नंबर 2 क्या होता है, कैसे है वो। आपको सिर्फ यहाँ पे थ्योरम 2 ही समझना है, देखना है कि क्या है ये। जैसे कि इसका सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि थ्योरम क्या बोलता है, बस वो। इसका जो थ्योरम प्रूफ करने वाला है वो हम बाद में करेंगे, उसको हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ जैसे लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये थ्योरम का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है ABC करके। ABC में जो एंगल B है, एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो क्या है, B। जो ये रे B जा रहा है वो एंगल B का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये थ्योरम में क्या बोलता है, अगर जो इसको बाइसेक्ट करता है तो आपको बेसिकली 3 साइड होती हैं, 1 साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। थर्ड साइड पे यहाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसमें 2 पार्ट आपको ऑलरेडी डिवाइड हो जाता है। तो थ्योरम क्या बोलता है आपको कि जो फर्स्ट साइड है मीन्स AB अपॉन आपको पहले फर्स्ट साइड लेना है अपॉन सेकेंड साइड मीन्स BC इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे पहला साइड लिया AB, तो AB के जो करस्पॉन्डेंस है मीन्स AB के जो टच जो वर्टाइसेस दिखाई दे रहा है आपको, इससे जो टच है साइड है वो है AE। तो आप लिखेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे AE अपॉन, यहाँ पे BC था नीचे, तो BC के करस्पॉन्ड के वर्टाइसेस से कौन सा टच है, C। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, C। आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मीन्स BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इज इक्वल टू। बट आपको ध्यान देना, जैसे आपने यहाँ पे BC लिखा है तो अब आप AE नहीं लिख सकते, आपको BC वाला कौन सा है, यहाँ पे C है, तो आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, C अपॉन, यहाँ AB है, AB का क्या है यहाँ पे AE, तो अपॉन AE। आपको ये ध्यान देना है दोनों का मीनिंग सेम, ये थ्योरम जो बोलता है आपको दोनों का मीनिंग सेम, बस कल आपको लिखने का तरीका है। अगर आपने AB अपॉन BC लिखा है तो AE अपॉन C आएगा, अगर आपने BC अपॉन AB लिखा है तो CE अपॉन AE आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो इसके जो बेसिक दूसरा थ्योरम इसके बेस पे, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स मतलब होता है इसका अपोजिट, मीन्स अगर आपका ये थ्योरम बेसिकली क्या बोलता है, अगर आपके जो साइड्स है ये प्रोपोर्शन में रहेंगे तो जो सेगमेंट या जो रे पास हो रहा है एंगल से वो क्या करता है, पर्टिकुलर एंगल को बाइसेक्ट करता है, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये आपको बोलना है। इस पहले जो हमने पढ़ा इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल मीन्स आपका जो ट्रायंगल है वो जो रे जा रहा है वो AB और BC को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। और इसमें आपको कन्वर्स है, खाली इसमें कुछ है नहीं, ये इसका अपोजिट होता है। तो अभी हम बेसिकली इसके बेस पे 2 एंड 5 के बेस पे प्रैक्टिस 1.5 में जो कुछ सम्स है जो मैं आपको कराऊंगा आगे, उसके बेस पे सारे सम सॉल्व करेंगे 1.2 में। जो टोटल इस पर 5 सम है, मैंने उनके नंबर अलग अलग हैं सम्स के, बट मैंने उसको आपको करके बताया है, वो आपको इसमें देखना है। प्रैक्टिस 1.1 का पहला सम है। यहाँ पहला सम अगर देखेंगे क्या लिखा है, गिवन बिलो और आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। आपको पूछ रहा है यहाँ पे बेसिकली, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रायंगल बना के दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि हमें ये पता करना है कि जो रे PM है, मीन्स ये आपको जैसे रे PM यहाँ जा रहा है, रे PM यहाँ जा रहा है और रे PM यहाँ जा रहा है, रे PM जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है कि नहीं, ये आपको यहाँ पता करना है। यहाँ मैं आपको आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो थर्ड सम में कह रहा है अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल QPR में ये जो PM है ये यहाँ से इसको डिवाइड कर रहा है। हमें ये नहीं पता है कि ये इसका बाइसेक्टर है, लेकिन हमें यही प्रूफ करना है कि रे PM जो है वो
क्यू पी आर का बाइसेक्टर है कि हमको प्रूफ करना है। बेसिकली आपको यहाँ पे सारे जो साइड्स हैं जैसे कि पी क्यू, पी एम, क्यू एम और एम आर, इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। तो अभी आपको ये कैसे करना है आप देखेंगे। पहले जो आपको मैंने आपको बताया था इससे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसमें क्या बोलता है कि आपको पहले ये साइड लेना पड़ेगा, मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर। तो आप देखेंगे यहाँ पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9 अपॉन, और पी आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10। अभी इसे कैंसिल नहीं होगा ये, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपको बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब आप कौन सा लेंगे इसके बाद आपको देखना है जहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों साइड लेंगे आप। मीन्स आप क्या लेंगे यहाँ पे क्यू एम और एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, यहाँ क्यू एम की वैल्यू कितनी है 3.6 डिवाइड बाय एम आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले चेक करेंगे। अगर मैं इसमें 10 ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपका पॉइंट जो है हट जाएगा। मीन्स कैसे हो जाएगा ये 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 4 इंटू 10 इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। अब हम जब इसे डिवाइड करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कौन से टेबल में जाएगा, ये आपके बेसिकली आपको 4 के टेबल में जाएगा। तो ये होता है 4 9 ज़ा 36 और 4 10 ज़ा होता है 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ये इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। तो ये अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो वैल्यू है पी क्यू अपॉन पी आर का 9.10 है और क्यू एम अपॉन एम आर का वैल्यू कितना है 9, दोनों का वैल्यू सेम है। इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या देख रहे हैं, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। मीन्स आपका ये प्रूफ हो जा रहा है। अगर दोनों का रेशो सेम है तो हम कह सकते हैं कि रे पी एम जो है इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। बाय विच थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो आपने पढ़ा था थ्योरम नंबर 5 वाला जो पढ़ा था। तो क्योंकि ये उसका उल्टा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको रीजन देना पड़ेगा। बाय कन्वर्स ऑफ, आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर by converse of angle bisector theorem, we can say that ray PM is bisector of angle QPR। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 करना। अब जैसे कि मैंने आपको थर्ड सम सिखाया था, उसी के बेस पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड सम में बहुत इजी है वो। यहाँ आपको खाली डायग्राम थोड़ा चेंज किया है और इसकी वैल्यू रख दिया है। तो जैसे आप देखेंगे इस डायग्राम में, पहले आप कंसिडर करेंगे फर्स्ट साइड पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू 7/3। आपने वैल्यू यहाँ से पुट किया, वो आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आपने यहाँ पी क्यू लिया था, तो आप कौन सा साइड लेंगे यहाँ पे क्यू एम। तो क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 3.5 है क्यू एम के लिए यहाँ पे, और एम आर की है 1.5। तो 3.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट हमें हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे दोनों से करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो पॉइंट है हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 35/15। अब जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा कौन से टेबल में जाएगा, ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो क्यू एम अपॉन एम आर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 7/3 इक्वेशन नंबर 2। अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखेंगे, अगर यहाँ पे भी 7/3 है और यहाँ पे भी 7/3 है, मीन्स आपका पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। आपका ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स आपको रीजन लिखना जरूरी पड़ेगा। बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पी एम, जो रे पी एम जो जा रहा है
वो इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, ऐसा आपको प्रूफ हो जाएगा। अब हम करेंगे सेकेंड सम। सेकेंड सम में आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज है, अगेन फिर से वही लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर। आप चाहे तो पी आर अपॉन पी क्यू भी लिख सकते हैं, बट आपको जब यहाँ पे ध्यान देना रहेगा, अगर आप पी आर अपॉन पी क्यू लिखेंगे तो आपको सेकेंड कंडीशन जब आप यहाँ लिखेंगे तो जब जैसे कि आपने पहले पी आर लिखा है तो आपको पहले लेना पड़ेगा आर एम, फिर आप लेंगे यहाँ पे एम क्यू। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको थ्योरम में बताया था, जैसे आप जिस तरीके से जिस साइड को लेंगे उसके बाद आपको जो उसका अपोजिट साइड है वो उसको कैसे लेना उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू 10/7, इक्वेशन नंबर 1 हो गया मेरा। अब पी क्यू का करेस्पॉन्डेंस मीन्स यहाँ पे इसके वर्टेक्स कौन सा जा रहा है, एम क्यू जा रहा है या क्यू एम लिखेंगे फिर भी चलेगा, या एम क्यू लिखेंगे दोनों चलेगा। तो क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, यहाँ क्यू एम की वैल्यू है 8 पुट किया मैंने यहाँ पे, और एम आर की वैल्यू है 6। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो 4/3 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। अब अगर आप देखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर, ये दोनों का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है यहाँ पे, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, नॉट इक्वल को साइन लगाना पड़ेगा। पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एम आर, देयरफॉर द रे पी एम, तो यहाँ पे जो रे पी एम है वह जो है इट इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर नहीं है, इससे आपका ये प्रूफ हो जाता है। अब आगे हम करेंगे इसका सेकेंड सम। नाउ थर्ड सम जो आपका एंगल बाइसेक्टर के बेस पे है, मैंने सेकेंड सम स्किप किया, वो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेस पे, तो हम बाद में करेंगे उसको। यहाँ थर्ड सम देखेंगे, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू, ये जो एन क्यू है इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ये दिया हुआ है, मीन्स आपका जो एन क्यू है वो एन का बाइसेक्टर है। इफ़ एम एन की वैल्यू यहाँ पे 5 और पी एन की वैल्यू है 7 एंड एम क्यू इज इक्वल टू 2.5, एम क्यू इक्वल टू 2.5। आपको फाइंड करना है क्यू पी, मीन्स आपको ये क्यू पी का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, आपको ये फाइंड करना है। तो आपको इसको ऐसे ही करना है, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन में लिखेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू, जो आपका सेगमेंट एन क्यू है इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ये आपका यहाँ दिया हुआ था तो आपने गिवन कर दिया। अब आपको पता है कि अगर एन क्यू जो है एंगल एम एन पी या एंगल एन का बाइसेक्टर है तो हम यूज़ कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, जो क्या बोलता है कि दो साइड्स का रेशो का अपॉन मीन्स एम एन अपॉन पी एन, एम एन अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे, तो एम एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 अपॉन पी एन कितना है आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7 इज इक्वल टू एम क्यू कितना है आपको 2.5 डिवाइड बाई क्यू पी कितना आपको फाइंड करना है, वही आपको फाइंड करना है। तो देयरफॉर अब आप इस क्यू पी को यहाँ पे लेके चले आएंगे तो ऊपर चला जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 वहाँ पर आपको वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ डिवाइड है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। अब ये 2.5 है और ये 5 है, ये 2.5 जो है 5 का हाफ है, मीन्स 2/5 जब कैंसिल करेंगे जहाँ 1 जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 जा, तो देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 7 1 7, 7/2। तो आप जब इसे कैंसिल करेंगे 7 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ आंसर आएगा आपका 3.5। तो देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 3.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्यू फाइंड करने बोला था तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.5। अब आपका इसी के बेस पे क्वेश्चन 6 से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी एम एन पी है और यहाँ पे भी एम एन पी था, सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पे वैल्यू चेंज है, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट दी है, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट दी है। आपको बोला है फाइंड क्यू पी, यहाँ पे भी सेम आपको फाइंड क्यू पी बोला है फाइंड करने के लिए यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन द फिगर, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना के दिया हुआ था तो आपने वही उसको गिवन के फॉर्म में लिख के कर दिया। यहाँ पे कुछ दिया नहीं, खाली आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है कि आपको क्यू पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ट्रायंगल एम एन पी में, तो आप ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल एम एन पी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थर्ड सम किए थे सेम उसी के जैसे ही है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एम एन पी सेगमेंट एन क्यू
इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। जो आपका एन क्यू है नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 3 और 6 के बेस पे ही है। इन ट्रायंगल एल एम एन रे एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन। तो आप पहले लिख देंगे सोल्यूशन में, इन ट्रायंगल एल एम एन रे एम टी जो है ये आपको बाइसेक्ट करता है एंगल एल एम एन को। ये आपका गिवन हो गया। आगे आपको एल एम की वैल्यू दी है यहाँ पे, एम एन की वैल्यू दिया है यहाँ पे, और टी एन का वैल्यू दिया है। आपको फाइंड करना है एल टी, आपको इसका फाइंड करना है। तो अभी आपको दिख रहा है ये क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल बनाया गया है, ये बाइसेक्टर है इसका। तो आप अपने आप तुरंत ही जो सेकंड थ्योरम है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, या थ्योरम लिखेंगे फिर भी चलेगा, तो वो यूज़ करने का। तो ये कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे, एल एम वन साइड एल एम अपॉन सेकेंड साइड एम एन इज इक्वल टू, यहाँ आपने जो फर्स्ट साइड लिया एल एम, इसका जो वर्टेक्स है यहाँ से जाएगा एल टी, तो इज इक्वल टू एल टी अपॉन आपने सेकेंड साइड लिया है यहाँ पे एम एन, तो एम एन का जो वर्टेक्स है यहाँ से किससे आएगा ये एन टी, तो अपॉन एन टी लिखिए या टी एन, बोथ आर द सेम। तो आपने इसको यहाँ लिख दिया, प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया। अब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल एम की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी, अपॉन एम एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 10, इज इक्वल टू एल टी आपका ये आपको फाइंड करना है, अपॉन टी एन आपको कितना है यहाँ पे 8। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप 8 को यहाँ लेके जाएंगे तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू एल टी। 6 8 जा होता है 48, तो 48 अपॉन 10 इज इक्वल टू एल टी। जब आप 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.8 हो जाएगा, तो देयर फॉर एल टी इज इक्वल टू 4.8। इस तरह से आपका 8 सम हो जाएगा। अब आपको करना है 9 सम। 9 सम भी आपका 8 के जैसा ही है, बस खाली यहाँ पे थोड़ा वैल्यू चेंज किया है इसने, उसने एक्स के फॉर्म में लिखा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा यहाँ पे 9 सम। अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो
क्वेश्चन पहले ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सम है 9 सम। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए बी सी को, तो अपन लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी गिवन। तो आपको अगर ये जैसे आपने ये गिवन आपको दिखाई देता है तो आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेकंड थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ ए बी का वैल्यू यहाँ पे x दिया हुआ है, बी सी यहाँ आपको x+5 दिया हुआ है, ए डी आपको यहाँ पे x-2 दिया हुआ है, और डी सी जो है आपको यहाँ पे x+2 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको यहाँ पे x फाइंड करना है। बेसिकली आपको जो हमने जो पहले समझ की थी उसमें सब वैल्यू आपको पुट की थी, वैल्यू आपको दिया हुआ था। आपको कोई एक साइड का या एक सेगमेंट आपको फाइंड करने बोलता था, बट यहाँ पे आपको चारों सेगमेंट से 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है, सारी की सारी वैल्यू दी है, बट आपको यहाँ प्रॉपर वैल्यू नहीं दिया, वो x के फॉर्म में है। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे x फाइंड करना है। तो सब कुछ वही रहेगा, उसी तरह से रहेगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे गिवन लिख देने का, फिर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी का है करस्पॉन्डेंस यहाँ तो ए डी, तो ए डी अपॉन डी सी, तो ए डी अपॉन डी सी यहाँ में लिख दिया मैंने। अब जो आपकी वैल्यू सारे यहाँ पे दिया था, आप वैल्यू क्या करेंगे, वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बी की वैल्यू यहाँ पे x है, x लिखा, बी सी की वैल्यू यहाँ पे x+5 है तो x+5 लिखा, इज इक्वल टू ए डी आपका क्या दिया है यहाँ पे x-2, x-2 लिखा, इज इक्वल टू सॉरी अपॉन x+2 लिखा, डी सी की वैल्यू यहाँ पे x+2। अब आपको यहाँ दिख रहा है इतना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो अब इसको यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो x इंटू हो जाएगा ये x+2 इज इक्वल टू, यहाँ x-2 ऐसे ही रहेगा। ये जो पूरा का टर्म आपको पूरा टर्म दिखाई दे रहा है, ये जब यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ब्रैकेट में x+5। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2x इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, इस x को जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है पूरा होल टर्म के साथ, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x माइनस, अब आपको इसका इस टर्म का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करना है, तो -2x प्लस माइनस होता है 5 2 10, तो -10। ये हमने क्या किया, ब्रैकेट को यहाँ सिंप्लीफाई किया है, ये आपने पहले भी सीखा, आपको आता है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे। अब आप देखेंगे जब ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका x² लेफ्ट हैंड साइड में है और x² राइट हैंड साइड में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 5x में से 2x गया तो 3x माइनस 10, 3x में जब शिफ्ट होगा यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -10, 3x में से 2x गया -x, तो -x इज इक्वल टू -10, यहाँ पे आपका माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको x इज इक्वल टू 10 बच जाएगा। इस तरह से आपका जो 9 सम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है खाली इस सेंस में, क्योंकि इसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज है, बाकी सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पे जो तरीका है सॉल्व करने का इसका ये पूरा सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेस पे, जो सेकंड थ्योरम हमने आपको बताया, मैंने इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इसके बेस पे जो 1.2 में जो टोटल 5 सम्स है वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब इसी 1.2 आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी के बेस पे आपको अभी बीपीटी के बेस पे, मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बेस पे कुछ सम्स 1.2 के जो रिमेनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू।